नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में पत्रकार समागम करके एक कार्यक्रम किया, जिसमें उन्होंने जिस तरीके से वो सारे ही समाज के विभिन्न वर्ग को साधने का प्रयास इस चुनावी वर्ष में कर रहे हैं, उसी तरीके से उन्होंने पत्रकारों को भी साधने का प्रयास किया। हालांकि इसमें वो बहुत ज़्यादा सफल होते नज़र नहीं आते, क्योंकि पत्रकारों के लिए उन्होंने कोई बहुत विशेष योजना लेकर वो नहीं आ पाए। जब वो पत्रकारों से इस कार्यक्रम के माध्यम से रूबरू हुए, तब स्पष्ट लगा कि उनकी इस पूरे कार्यक्रम को लेके पूर्व में तैयारी नहीं थी और क्या करना है, क्या उन्हें देना है, इसका कोई विशेष बड़ा और उल्लेखनीय रोड मैप उनके पास में नहीं था। तो ये कवायद कितनी परवान चढ़ेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, मगर जो चर्चाएं मीडिया के क्षेत्र में हवाओं में है, उससे तो यही लग रहा है कि सभी को इस कार्यक्रम से निराशा ही हाथ लगी। मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही वो प्रमुख मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा पत्रकार भवन जो कि मालवीय नगर में था, वर्तमान में बहुत बुरी स्थिति में आ गया है, उसे आधुनिक रूप से बनाया जाएगा और वहाँ पे आधुनिक सारी सुविधाएं जो कि आज डिजिटल युग में आवश्यक है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे की जाएंगी और उसे मीडिया हाउस के रूप में डेवलप किया जाएगा। जो बीमा की राशि 27% बढ़ी है, तो जो पत्रकार हैं, अधिमान्य पत्रकार हैं, उनको ये बढ़ी हुई जो राशि है वो देनी नहीं होगी, उसमें गवर्नमेंट अपना सहयोग देगी। उन्हें केवल अपना पुरानी ही किस्त देनी होगी और जो बढ़ा हुआ मार्जिन है वो गवर्नमेंट देगी। 65 वर्ष के जो पत्रकार हैं, अधिमान्य पत्रकार हैं, उनकी पूरी बीमा किस्त गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। बीमार सहायता में जो 20,000 की सहायता पहले दी जाती थी अधिमान्य पत्रकारों को, वो उसको बढ़ा के 40,000 कर दिया गया है। जो गंभीर बीमारी है उसमें पहले पत्रकारों को 50,000 दिया जाता था, उसे बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। जो पत्रकारों के बच्चे हैं, जब मैं पत्रकार की बात करता हूँ तो वो अधिमान्य पत्रकारों की हैं। जो अधिमान्य पत्रकारों के बच्चे हैं, अगर वो उनके बच्चे के लिए शिक्षा लोन देते हैं तो उसमें 5% का अनुदान गवर्नमेंट उसमें वहन करेगी, मध्य प्रदेश सरकार उसमें देगी। जो जिस तरीके से एक प्रयोग भोपाल में हुआ था और वहाँ के पत्रकारों को सोसाइटी के माध्यम से भवन प्रदान किए गए थे, जो वहाँ पे सोसाइटी में एक साथ बनते थे, उसमें जो भवन दिए गए थे, उस तरीके का प्रयोग अब जिलावार किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने ये बात रखी। हालांकि अभी उसकी कोई रूपरेखा बनकर सामने नहीं आई है, अब उसमें कितना वो हो पाएगा ये अभी आने वाला समय ही बताएगा। जो सम्मान निधि मिलती थी पत्रकार बंधुओं को, वो 10,000 रुपये जो मिलती थी उससे बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है। आकस्मिक मौत पर 8 लाख रुपए तुरंत भुगतान की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार ने की है। भवन बनाने के लिए अगर लोन पत्रकार लेते हैं
तो जो पहले लिमिट 25 लाख की थी उसे बढ़ाकर अब 30 लाख रुपए कर दिया गया है। और जो छोटे शहर हैं और जिनमें कि जो छोटे शहर के पत्रकार हैं, अगर उन्हें डिजिटल लर्निंग की आवश्यकता है तो उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के माध्यम से दिया जाएगा, जिसकी सारी व्यवस्था जनसंपर्क विभाग देखेगा। मोटा मोटी इन सारी योजनाओं को अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसी विशेष योजना दृष्टिगोचर नहीं होती है जिससे कि पत्रकार बंधुओं का कोई बहुत विशेष इससे होने वाला है। सभी समुदाय में पत्रकार बंधु काफ़ी पिछड़ चुके हैं। जनप्रतिनिधि अपने तरीके से नियम बना के अपने जो फंड्स हैं वो खुद ही तय कर रहे हैं, कितना उन्हें मिलना चाहिए, क्या उनका भत्ता है। अगर उसे देखें तो करोड़ों पे बातें जाती हैं। एक व्यावसायिक वर्ग है, एक किसान का वर्ग है, एक बेरोजगार का वर्ग है। सारे वर्गों को, महिलाओं का एक अलग वर्ग है, इन सारे वर्ग को किसी न किसी रूप से प्रॉफिट सरकार की ओर से दिया जा रहा है। पत्रकारों में भी कई कैटेगरियां हैं। एक तो वो पत्रकार हैं जो कि सीधे सीधे जो सेंटर के बड़े बड़े चैनल हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके रिपोर्टर हैं। दूसरा वर्ग वो है जो क्षेत्रीय चैनलों के रिपोर्टर हैं, उनको प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अनंतर एक ऐसा वर्ग भी है जो अपनी बातों को स्वतंत्रता से रखना चाहता है। वो अपने पेपर निकालता है, पत्रिका निकालता है, और आज के डिजिटल युग में वो डिजिटल माध्यम से यूट्यूब चैनल, साइट के माध्यम से भी अपनी बातें रखता है और समाज के विभिन्न वर्गों की बातों को उसमें समाहित करता है। इसमें जो अधिमान्य का जो पूरा नियम और शर्तें रखी गई हैं वो न जाने किस जमाने की आज भी मध्य प्रदेश में चल रही हैं, जिसमें आज भी बदलाव नहीं किया गया है, जिससे अधिमान्य पत्रकार जो बनने की स्थिति है मध्य प्रदेश में बहुत कठिन है और बहुत कम पत्रकार उस तरह से उसको कर पाते हैं। दूसरी बात, इसमें जो पीआरओ का ऑफिस होता है हर ज़िले में, वो भी अपनी विशेष तरह का रोल इसमें अदा करता है। सभी के रिलेशन उनसे बहुत बेहतर नहीं हो सकते और लोकतंत्र में ये आवश्यक भी नहीं। इन सारी वजहों से उन सारा जो वर्ग है, जो पत्रकारों का वर्ग है, उसको इन सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ नहीं मिल पा रहा है। कुछ जो सरकार से जुड़े हुए, जो सरकार के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं, जो पत्रकार हैं और तथाकथित सांठ-गांठ के माध्यम से वो अपना लाभ ले रहे हैं, परंतु जो एक सर्वहारा समाज है, जो कि पत्रकारों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, उस तक किसी भी योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। जबकि पत्रकार पूरे मध्य प्रदेश में अपने ही रिस्क में सारा काम कर रहा है। नेताओं के लिए पुलिस है प्रोटेक्शन के लिए, वो उन्हें प्रोटेक्शन देती है और अन्य वर्गों के लिए भी वो मौजूद है। परंतु चूँकि पत्रकार समाज हित की बात उठाता है तो कहीं ना कहीं उसमें पुलिस के भी विरुद्ध बातें हो जाती हैं। तब पुलिस भी उस तरीके से सहयोग, खासकर मध्य प्रदेश के परिदृश्य में देखें तो नहीं दे पाती है।
तो पत्रकार जो हैं अपनी जान पर खेलकर सारी अपने कार्यों को करते हैं और जनता की बात प्रशासन तक उठाते हैं, जिससे कि प्रशासन भी कई बार उनके विरुद्ध हो जाता है। इन सारी कठिनाइयों के बावजूद वो अपनी काम को बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत से पत्रकार हैं जो इन कामों को पूरी निर्भीकता और ईमानदारी से कर रहे हैं, परंतु उनकी तरफ गवर्नमेंट का तवज्जो ना के बराबर है, जो एक चिंतनीय विषय है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए और जनता को भी। आप देखते रहिए जनसुख, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।